अस्सलामुअलैकुम। यूएनएन के साथ मैं हूं अक्सा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। साबिक हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को वफाकी काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा, मुश्किलात के बावजूद IMF से डील की। तमाम इत्तेहादी जमातों ने भरपूर साथ दिया। तमाम वुज़रा ने सख्त मेहनत की। उम्मीद है अवाम हमारी कारकर्दगी और मुश्किलात को समझेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होना था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 8 फरवरी 2023 को तलब किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का झेलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। लाइव फायर और जदीद VT 4 टैंकों की मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। दुश्मन कुव्वतों के तमाम हुर्बों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। एक वजीर आजम था जो कहता था, मैं 50 लाख घर बनाकर दूंगा। उसे 4 साल मिले, एक घर नहीं बना सका। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी में सैलाब मुतासरीन को घरों के मालकाना सनद देने की तकरीब से खिताब। कहा, नौकरियों और घरों का वादा करने वालों ने आवाम को मायूस किया। पीपल्स पार्टी ने आवाम से जो वादा किया वो पूरा हुआ। आइंदा मौका मिला तो पूरे पाकिस्तान में कच्चे घर में रहने वालों को पक्के घर और जमीन का मालिक बनाने का मंसूबा बनाएंगे। सेनेट में पेमरा तरमीमी बिल 2023 तरमीम के साथ मंजूर। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है, बिल पर मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों से मुशावरात भी हुई। 3 दिन तक इस बिल को मेरी जात का मसला बनाकर रखा गया। बिल बढ़े बगैर जानबूझकर बिल को मुतनाज़ बनाया गया। चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के वुकला टीम की आज ही तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 4-5 दिन में केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली राजा रियाज का ऐवान में अलविदाई खिताब। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में हमारा खून भी शामिल है। हमारी अपोजिशन ना होती और चेयरमैन PTI मौजूद होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। बोले, चेयरमैन PTI ने उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया। बुज़दार के वजीर आला बनने के बाद फिर गोगी की हुकूमत और पीरनी का जादू शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ग्रीन नंबर की प्लेटें झंडों के बजाय अवाम के साथ रिश्ते को मजबूत करना होगा। तोशाखाना के तहाइफ को बेचा गया। इसके हजारों लाखों चाहने वाले इसे जुर्म नहीं समझते। पावरफुल तबके की करप्शन मुल्क में गुर्बत महंगाई बढ़ा रही है। सिंध में निगरां सेटअप के लिए मुशावरात जारी। निगरां वजीर आला के लिए MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अपने नाम सामने ला चुके। पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम का इंतजार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मुशावरात का इंतजार। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली और सहूलियात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत से जुम्मे तक जवाब तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, 4 साल तक वफाक से सिंध को फंड्स नहीं मिले। 1 साल में वो तमाम काम मुकम्मल किए जो बज़ाहिर नामुमकिन लगते थे। सैलाबी इलाकों में बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर किया। वजीर खारजा की कोशिशों से आलमी बरादरी ने सैलाब मुतासरीन की मदद की। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, अदलिया को सितंबर में जाने से पहले आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले सुना देने चाहिए। हुकूमत जाते जाते बिजली सार्फिन पर 6 रुपए मजीद बुनियादी यूनिट के इजाफे की सूरत 721 अरब रुपए का बोझ डाल के जा रही है। ये अवाम में जाने के काबिल नहीं, इसलिए मर्दमशुमारी के नाम पर ताखीरी हुर्बे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को अपने आइन और कवानीन के मुताबिक करना है। अमरीका ने पाकिस्तान में असेंबली की तहलील और आइंदा इंतखाबात के हवाले से बयान जारी कर दिया। कहा, दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर देते हैं कि आइन और कवानीन के मुताबिक अमल करें।
बरतानिया के शाही खानदान ने शहजादा हैरी के नाम से पहले ही रॉयल हॉर्न्स का लक़ब हटा दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही खानदान का ये इक़दाम शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के अमेरिका मुंतकिल होने से मुतालिक मुआहदे का हिस्सा है। मारूफ मेजबान मथीरा ने घरों में काम करने वाले बच्चों पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। मथीरा ने माल में खवातीन को अपनी मुलाजमा को नीचे फर्श पर बिठाकर खाना पकड़ाने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, लोगों को घरों में अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरे बच्चों को नौकरी पर रखना बंद करना चाहिए। और पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम की रिटायरमेंट से मुतालिक तमाम खबरों की तरदीद। कहा, रिटायरमेंट का कोई फैसला नहीं किया, मेरी रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं।